My YouTube channel Amjutta Drug Pharmacology. Today we discussing about the second part of sedative and hypnotic drugs. सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स को हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स है क्या. मैंने आपको बताया था सेडेटिव हिप्नोटिक दोनों क्या होते हैं. आपके सीनेस को डिप्रेस करते हैं. सेडेटिव आर दोज एजेंट दैट्स प्रोड्यूस सेडेशंस बट नॉट इन नेचुरल स्लीप. सेडेटिव एजेंट्स वो होंगे जो आपका सेडेशन तो कॉज करेंगे, मेंटल आपका डिप्रेशन होगा, लेकिन आपका नेचुरल स्लीप जैसी कंडीशन इंड्यूस नहीं करते हैं. बट हिप्नोटिक आर द डोज दैट इंड्यूस द नेचुरल स्लीप या नॉर्मल स्लीप जो होती है, स्लीप जैसी कंडीशंस हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं. जो क्या है हिप्नोटिक्स हैं. बेसिकली डिफरेंस की बात करें, सेडेटिव हिप्नोटिक्स आपका डोज रिलेटेड होती हैं. अगर जिसका शॉर्टर एक्शंस है, स्टीपर डोज रिस्पॉन्स है, वो हिप्नोटिक हो जाते हैं. द एजेंट्स दैट आर सेडेटिव्स दैट आर फ्लैटर डोज रिस्पॉन्स. जो फ्लैटर डोज रिस्पॉन्स होगा वो आप पे क्या है, सेडेटिव ड्रग्स होंगे. ठीक है, तो उसको मैंने आगे बताया था कि जब डोज अगर कम है तो सेडेटिव है, थोड़ा ड्रग और बढ़ाया तो हिप्नोटिक्स हो जाते हैं, और जैसे जैसे और बढ़ाते हैं तो नेचुरल जैसी कंडीशन बन जाती है. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था कि लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, बार्बिट्रेट्स के बारे में, बेंजोडाइज़ेपिन्स के बारे में, और आज मैं डिस्कस करूँगा आपको बार्बिट्रेट्स की. ठीक है, तो बार्बिट्रेट्स आर फॉर्मली मेंटेन स्टे द ट्रीटमेंट ऑफ सेडेटिव पेशेंट एंड इंड्यूस द मेंटेन द स्लीप. मतलब क्या है, बार्बिट्रेट्स आपके वो एजेंट्स हैं जो आपकी मेंटेन करते हैं, मेंटेन स्टे ट्रीटमेंट सेडेटिव पेशेंट्स, और इंड्यूस करते हैं आपकी स्लीप को, इंड्यूस करते हैं, और सेडेटिव को सेडेशन को इंड्यूस करते हैं पेशेंट के अंदर. टुडे दे हैव बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय द बेंजोडाइज़ेपिन्स प्राइमरली बिकॉज द बार्बिट्रेट्स इंड्यूस टॉलरेंस, ड्रग मेटाबोलाइज एंजाइम्स एंड फिजिकल डिपेंडेंस एंड आर एसोसिएटेड विद द वेरी सीवियर विड्रॉलिंग सिम्टम्स. आज जो बेंजोडाइज़ेपिन्स को, जो बार्बिट्रेट्स का जो पहले जो यूज़ था उसको पूरी तरह रिप्लेस कर लिया बेंजोडाइज़ेपिन से. आजकल बेंजोडाइज़ेपिन ज़्यादा यूज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू द बार्बिट्रेट्स. क्यों? क्योंकि बार्बिट्रेट जो थे वो इंटॉलरेंस लिया करते थे. टॉलरेंस का मैंने आपको बताया था कि टॉलरेंस का मीनिंग मैंने आपको उस टाइम ही डिस्कस किया था कि अगर बार्बिट्रेट टॉलरेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि अगर डोज आपकी 500 mg, मान ली 100 mg डोज हम रिक्वायर्ड थी, लेकिन वो जब बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो बाद में उसकी डोज क्या होती है, बढ़ जाएगी उसी थेरेपेटिक रिस्पॉन्स के लिए. मतलब वो 100 mg जो काम कर रही थी अब वो 150 mg में काम करेगी. इसलिए ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स इंड्यूसर थे ये ड्रग. बहुत सारे जो अदर ड्रग को जो मेटाबोलाइज करते हैं उस एंजाइम को ये इंड्यूस कर देते हैं, जिससे कारण अदर ड्रग का मेटाबोलाइज बढ़ जाता है, यानी कि अदर ड्रग का इफेक्ट कम हो जाता है. दूसरा, फिजिकल डिपेंडेंसी भी क्रिएट करते हैं इससे, और कुछ ऐसे सीवियर विड्रॉलिंग सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से क्या है कि बार्बिट्रेट्स का यूज़ कम हो गया है, और आजकल ज़्यादातर यूज़ किसका हो गया, बेंजोडाइज़ेपिन्स का हो गया. मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिक एक्शन की बात करें, द सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शंस ऑफ द बार्बिट्रेट्स इज ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद गाबा रिसेप्टर एंड विच एनहांस द गाबार्जिक ट्रांसमिशंस. बेसिकली जितने भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स बार्बिट्रेट्स की बात करेंगे तो वो आपके गाबा ए रिसेप्टर जाके इंटरेक्ट होते हैं, और गाबा ए रिसेप्टर इंटरेक्ट होने के बाद में जो गाबार्जिक ट्रांसमिशन होती है उसको बढ़ा देते हैं. यानी गाबा जो न्यूरोट्रांसमिटर होता है, यानी कि गाबा मतलब क्या है आपका होता है गाबा, यानी कि गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड्स. गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड को क्या बोलते हैं, गाबा बोल दिया. तो ये गाबा जो होता है, गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका ट्रांसमिशन इन्हांस हो जाता है और गाबा रिसेप्टर पर बढ़ता रहता है, जिसके कारण डिप्रेशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. आगे क्या है, बार्बिट्रेट पोटेंशिएट द गाबा एक्शन ऑन क्लोराइड एंट्री इनटू द न्यूरॉन्स बाय prolonging the duration of chloride channel opening. In addition, barbiturates can block the excitatory glutamate receptors. अब बार्बिट्रेट क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टर गाबा की एक्शन को बढ़ा देते हैं. कैसे बढ़ाते हैं, जो गाबा के कारण जो गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड है, यानी गाबा मतलब गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड्स जो क्लोरीन चैनल को ओपन करते हैं न्यूरॉन्स की. मैंने आपको पहले ही बताया था क्लोरीन और पोटेशियम चैनल जब भी ओपन होंगे तो क्या होगा, जो आपके नर्व्स का ट्रांसमिशन होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो स्लो पड़ जाता है जब क्लोरीन और पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं, या पोटेशियम या क्लोरीन की क्वांटिटी नर्व्स के अंदर बढ़ जाती है. तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि गाबा के कारण क्या हो रहा है कि क्लोराइड चैनल्स होते थे वो क्लोराइड की एंट्री न्यूरॉन्स में होने लगी, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है. बार्बिट्रेट से कारण जो वैसे तो गाबा की वजह से क्लोरीन की एंट्री होती है, लेकिन बार्बिट्रेट की वजह से क्या होती है, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग. है जो ड्यूरेशन है क्लोरीन को चैनल ओपन का वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेसिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, सेडेशन यानी कि सेडेशंस, मेंटल सेडेशन जैसी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा क्या, बार्बिट्रेट कैन ब्लॉक द एक्सेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर। एक हमारा जो ब्रेन में कई तरह रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ रिसेप्टर होते हैं जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, कुछ रिसेप्टर होते हैं ब्रेन को डिप्रेसेंट करते हैं। जैसे कि आप गावा क्या करता है, जो गावा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपके ब्रेन को या फिर ब्रेन को क्या करता है, डिप्रेस करता है। इसी तरह लेकिन जो आपका एक्सेलेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर है वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जबकि ये क्या करते हैं, जो आपका बार्बिट्रेट्स हैं वो आपके ग्लूटामेट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीनस स्टिमुलेट नहीं हो पाता, सीनस डिप्रेशन एक्शन प्रोड्यूस होते हैं। एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन ऑफ पेंटोबार्बिटोन, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ले लिए जाए फेनोबार्बिटोन आल्सो ब्लॉक द हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ सोडियम चैनल्स, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में सोडियम चैनल को ब्लॉक भी करेंगे। एंड ऑल दिस मॉलिक्यूलर लीड टू द डिक्रीज न्यूक्लियर एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्कोहल भी कोई पेशेंट ले रहा होता है, या अल्कोहलिज्म पे जो लोग होते हैं जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो भी अल्कोहल भी गाबा पे एक्शन करता है। गाबा की जो एक्शन है, गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके एक्शन को बढ़ा देते हैं, और जब ये गाबा के एक्शन बढ़ जाएंगे तो क्या होता है, ब्रेन में सहीनेस डिप्रेशन एक्शन प्रोड्यूस होता है, यानी कि इस मेंटल एक्टिविटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका गावा है, मतलब जो आपका गावा रिसेप्टर्स है जिसमें क्लोरीन चैनल ओपनिंग होती है, रिसेप्टर इम्पटी नो एगोनिस्ट बाइंड हो रहा है, और जब इस रिसेप्टर पे जाके गावा बाइंड होगा तो क्या होगा, तो क्लोरीन चैनल खुल जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम उसको बेंजोडाइपिन बार्बिट्रेट देते हैं तो क्लोरीन चैनल के ओपनिंग का जो टाइम है वो आपका बढ़ जाता है। मान लीजिए गावा बाइंड होने के कारण क्लोरीन चैनल आपका 5 सेकंड की 2 या 3 सेकंड भी खुल रहा है, लेकिन जब बार्बिट्रेट देंगे तो उसके कारण जो गावा की वजह से जो क्लोरीन चैनल का टाइम है वो आपका 8 से 10 सेकंड हो गया, नहीं बहुत लॉन्ग टाइम तक खुला रहेगा, जिसके कारण सीनियर डिप्रेशन डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फार्मूलेशन की बात करें तो एट द लो डोज बार्बिट्रेट प्रोड्यूस सेडेशन करते हैं। एट हाई डोज ड्रग कॉज से हाइप्नोटिक एक्शन होगा, फॉलो बाई एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ फीलिंग सेंसेशंस भी लॉस हो जाता है। अगर डोज जैसे पहले हम थोड़ी डोज देंगे तो सेडेटिव एक्शन होगा, थोड़ी ड्रग और बढ़ाई तो क्या हाइप्नोटिक इफेक्ट हो रहा है, फिर और ड्रग बढ़ाई क्या एनेस्थेटिक इफेक्ट होगा। एनेस्थेटिक मतलब लॉस ऑफ फीलिंग और सेंसेशन आपकी लॉस हो जाती है, और फाइनली जो पेशेंट होता है वो कोमा या डेथ में पहुँच जाता है। थस एनी डिग्री ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सीन इज पॉसिबल डिपेंड अपॉन द डोज, यानी डोज जितने जो डोज कम सेडेटिव एक्शन, थोड़ा डोज और बढ़ाई हिप्नोटिक एक्शन, डोज और बढ़ाई तो एनेस्थेटिक एक्शंस, और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कोमा या डेथ की कंडीशन बन जाएगी। बार्बिट्रेट सप्रेस द हाइपोक्सिक एंड कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्स टू द CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो आपकी हाइपोक्सिक और कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्स होते हैं वो आपके बार्बिट्रेट के कारण कम हो जाते हैं। एट द ओवरडोज सप्रेस हो जाते हैं, ओवरडोज फॉलो बाय द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डेथ, यानी कि CO2 बढ़ने के कारण कभी कभी वैसे नॉर्मली क्या होता है, जब हमारी बॉडी में CO2 बढ़ती है तो हाइपोक्सिक रिस्पॉन्स होगा, कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्स होगा, यानी कि हमारी ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लेकिन बार्बिट्रेट जब हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो CO2 चाहे उसकी बॉडी में कितनी बढ़ जाए तो CO2 के कारण जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती थी, बढ़ने के कारण वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि CO2 बढ़ रही है लेकिन बार्बिट्रेट किसी पेशेंट को दिया है उसके ब्लड में CO2 बढ़ रही है, तभी उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है बढ़ेगी नहीं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अगर लार्ज डोज दे दीजिए तो डेथ भी हो सकती है, ओवरडोज ऑफ फॉलो बाय द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डेथ। बार्बिट्रेट इंट्रोड्यूस साइटोक्रोम P450 यानी CYP450 माइक्रोसोमल एंजाइम्स इन द लीवर। मैंने आपको पहले बताया था बार्बिट्रेट जितने भी होते हैं वो आपके मेनली साइटोक्रोम P450 यानी कि CYP450 जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनको ये इंड्यूस करते हैं, उनको हाइपर एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देयरफॉर क्रोनिक बार्बिट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमिनिश द एक्शन ऑफ मेनी ड्रग, क्योंकि बहुत सारे ड्रग के मेटाबॉलाइज रेट इसकी वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि ये लीवर में मेटाबॉलाइज एंजाइम को एक्टिविटी को प्रमोट कर देते हैं, एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि अदर जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनकी मेटाबॉलाइज रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उनकी एक्शन भी कम हो जाती है, एंड देयरफॉर डिमिनिश द एक्शन ऑफ मेनी ड्रग्स एंड डेट आर डिपेंड अपॉन द CYP450 मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस देयर कंसंट्रेशन एक्टिव कंडीशन में कम हो जाएगी। ADME की बात करूँ तो बार्बिट्रेट्स आर ऑब्जर्व ओरली डिस्ट्रीब्यूट वाइडली थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बार्बिट्रेट डिडली क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन डिप्रेस द फीटस, यानी कि आप प्लेसेंटा क्रॉस करके ये फीटस में पहुँच सकते हैं। दीज एजेंट मेटाबलाइज इन द लीवर एंड इनएक्टिवेट मेटाबलाइट्स आर एक्सक्रीटेड यूरिन। ठीक है, तो यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाते हैं, मेटाबलाइज लीवर में होंगे।
एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो बार्बिट्रेट का और ड्राउजनेस, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, मेंटल कन्फ्यूजन एंड फिजिकल स्लगिंग जैसी कंडीशन बन जाती है अगर कंडीशन जब किसी पेशेंट ने बार्बिट्रेट लिया है। हिप्नोटिक डोज ऑफ बार्बिट्रेट प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एज वेल एज आफ्टर द पेशेंट अवेक। जैसे पेशेंट अगर वो सुबह जगेगा, किसी ने हिप्नोटिक डोज ऑफ बार्बिट्रेट ली है तो सुबह उठेगा तो सुबह उसे टायर्डनेस महसूस होगा, काफ़ी थकान महसूस होती है। अबाउट द विड्रॉलिंग, ये सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है। अबाउट द विड्रॉल फ्रॉम द बार्बिट्रेट, जब विड्रॉल करते हैं कोई पेशेंट बार्बिट्रेट कई दिन से ले रहा है तो विड्रॉलिंग होने के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स इंड्यूस होते हैं, जैसे ट्रीमर है, एंजाइटी है, वीकनेस है, रेस्टलेसनेस है, नॉसिया वोमिटिंग है, सीजर्स है, डिलीरियम है, कार्डियक अरेस्ट है। इससे बार्बिट्रेट कोई पेशेंट छोड़ेगा, तो इसलिए बार्बिट्रेट का यूज़ कम कर दिया है, बेंजोडाइपिन का यूज़ ज़्यादा कर दिया है। बार्बिट्रेट पॉइजनिंग हैज़ बीन ए लीडिंग टू द डेथ ऑफ द रिजल्टिंग ओवरडोज। अगर ओवरडोज से कंडीशन में बार्बिट्रेट की हो जाए तो ओवरडोज और बार्बिट्रेट के बाद बार्बिट्रेट पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंट्रा इंडिकेशन की बात करूँ तो कंट्रा इंडिकेशंस यानी किस कंडीशन में उसे अवॉइड करेंगे, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कंडीशन अवॉइड करते हैं। लीवर और किडनी डिसऑर्डर और डिप्रेशन पेशेंट को इसे नहीं देना चाहिए बार्बिट्रेट्स के लिए। यूज़ की बात करें तो अल्ट्रासाउंड एक्टिंग बार्बिट्रेट्स होते हैं, वो आपके थायोपेंटाइन वो यूज़ होते हैं, इंट्रावीनस इंड्यूस एनेस्थीसिया में यूज़ होते हैं। फिनोबार्बिटॉन्स यूज़ इन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक सीजर्स, जो आपके दौरे पड़ते हैं क्रोनिक सीजर्स, इन दौरे में हो दौरे हैं स्टेटस एपिलेप्टिस है, इन सभी डिफरेंट टाइप की एपिलेप्सी जो होती हैं उन सभी में फिनोबार्बिटॉन भी यूज़ होता है। इसके अलावा बार्बिट्रेट हैव बीन यूज इन माइल्ड सेडेटिव टू रिलीव द एंजाइटी एंड नर्व्स टेंशन है, इंसोनेमिया यानी कि नींद कम आना, उस कंडीशन में टेंशन या एंजाइटी में भी इनको यूज़ किया जाता है। अब बात करता हूँ मैं बेंजोडाइपिन्स की। कोई बेंजोडाइपिन्स का यूज़ अब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बार्बिट्रेट्स। क्यों? क्योंकि बेंजोडाइपिन्स के साइड इफेक्ट भी कम है, विड्रॉलिंग सिम्टम भी कम है, टॉलरेंस भी नहीं क्रिएट करते हैं। ये जो सभी साइड इफेक्ट जो मेजर साइड इफेक्ट है बार्बिट्रेट्स के अंदर, वो सभी बेंजोडाइपिन्स के अंदर नहीं है, इसलिए आज बेंजोडाइपिन्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। Benzodiazepines are the most widely used anxiolytic drugs. They have been largely replaced by barbiturates in the treatment of anxiety because benzodiazepines are more safe and more effective as compared to the barbiturates. Barbiturates के कंपेयर में ये मोर सेफ हैं, मोर इफेक्टिव हैं। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें डिफरेंस दोनों का एक ही है, दोनों ही गाबा रिसेप्टर पे एक्ट होते हैं। गाबा ए रिसेप्टर पे गाबा के एक्शन को बढ़ा देते हैं, गाबा अमीनोबुटाइल एक्शन बढ़ा देते हैं, लेकिन तरीका डिफरेंट है। जो आपके बार्बिट्रेट्स से वो आपके क्या रहते हैं, वो आपके क्लोरीन चैनल ओपनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ा रहे थे, लेकिन बेंजोडाइपिन्स हैं ये आपके गाबा जो क्लोरीन चैनल ओपनिंग की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। यानी कि वो अगर 10 सेकंड में क्लोरीन चैनल अगर 1 या 2 बार खुल रहा है तो बेंजोडाइपिन क्या करेंगे, उस 10 सेकंड के अंदर क्लोरीन चैनल की ओपनिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ा के 5 से 6 बार कर देंगे। यानी कि जो 2 बार चैनल खुल रहा था वो अब 5 से 6 बार खुलने लगेगा। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, क्लोरीन का अमाउंट ज़्यादा पहुँचेगा नर्व्स में, तो सीनस डिप्रेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। देखिए क्या होता है, द टारगेट फॉर बेंजोडाइपिन एक्शंस आर ए गाबा अमीनोब्यूटारिक एसिड्स, बताया था टारगेट क्या है बेंजोडाइपिन का, गाबा अमीनोब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर्स यानी गाबा रिसेप्टर पे होता है। बेंजोडाइपिन मॉड्यूलेट द गाबा इफेक्ट बाई बाइंडिंग टू स्पेसिफिक हाई एफिनिटी साइड लोकेटेड इंटर सरफेस ऑफ द अल्फा सब यूनिट एंड गाबा सब यूनिट। इन सब यूनिट जो होती हैं ये आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो आपको सब यूनिट दिख रही हैं, इन सभी सब यूनिट्स में जाके ये बाइंड होता है। हमने बात की थी किसकी, गाबा और अल्फा सब यूनिट्स। गाबा यानी अल्फा सब यूनिट यहाँ पर देखेंगे आप, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। ये आपकी जो गाबा सब यूनिट्स हैं, ये गाबा अल्फा सब यूनिट्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो गाबा और बीटा सब यूनिट्स यहाँ जाके ये बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने पर क्या करेंगे, क्लोरीन चैनल को ओपनिंग की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। एक क्लोरीन चैनल जो 10 सेकंड में 2 बार खुल रहा था, अब क्लोरीन चैनल 10 सेकंड में 5 से 6 बार खुल रहा है, यानी कि फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है। द बेंजोडाइपिन रिसेप्टर्स लोकेशन ऑन द CNS पैरेलल दोज ऑफ द गाबा न्यूरॉन्स एंड बाइंडिंग द गाबा टू इट्स रिसेप्टर्स ट्रिगर द ओपनिंग ऑफ क्लोरीन चैनल्स। मैंने आपको पहले बताया था, जब भी गाबा ये रिसेप्टर जाके बाइंड होता है तो ये क्लोरीन चैनल को ओपन कर देता है, विच लीड टू इंक्रीज द क्लोरीन कंडक्शन, जिसकी वजह से क्लोरीन का अमाउंट होता है वो नर्व्स में ज़्यादा क्वांटिटी में पहुँचेगा। बेंजोडाइपिन इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोरीन चैनल ओपनिंग बाय द गाबा। बेंजोडाइपिन्स क्या करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी ओपनिंग है, जो आपकी ओपन होने की फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ा देते हैं। यानी कि जो चैनल 10 सेकंड में 2 बार खुल रहा था वो 10 सेकंड में आपका 5 से 6 बार खुलने लगेगा, यानी फ्रिक्वेंसी जो है बेंजोडाइपिन्स की वजह से बढ़ जाती है। द इन्फ्लक्स ऑफ क्लोरीनाइंस कॉज ए स्मॉल हाइपरपोलराइजेशन दैट मूव द पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल और फ्रॉम इट्स थ्रेशोल्ड एंड हंस इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से क्लोरीन जब इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, क्लोरीन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में
न्यूरॉन्स के अंदर पहुंचने लगेगा तो हाइपरपोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो होते हैं वो आपके जनरेट नहीं हो पाते हैं और थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से जैक्सन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। जैक्सन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, यानी एक तरह से न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि नर्व्स यानी सीएनएस डिप्रेशन एक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। फार्माकोलॉजी एक्शन की बात करें, एट लो डोज बेंजोडाइजिपीन्स आपके एनेक्सियोलाइटिक जैसे यूज़ करती हैं, यानी एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। ऑल द बेंजोडाइजिपीन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी हैव ए सेम सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है। सम कैन प्रोड्यूस ए हिप्नोटिक आर्टिफिशियल प्रोड्यूसिंग स्लीप, मतलब आर्टिफिशियल जो स्लीप होती है उसको इंड्यूस करती हैं अगर कुछ बेंजोडाइजिपीन्स हायर डोज पर। लो डोज पे ऐसे एंजाइटी ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहे हैं लेकिन सेडेटिव एक्शन देंगे। हाई डोज पे एंजाइटी में यूज़ तो होंगे लेकिन हिप्नोटिक रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि स्लीप को इंड्यूस करते हैं। दिस इज आल्सो इम्पेयर द पर्सनल एबिलिटी टू लर्न एंड फ्यू मेमोरी फ्रॉम न्यू मेमोरी। ये आपके अगर इसे दे दिया जाए तो पर्सनल की जो भी पेशेंट जो लिया हुआ तो उसकी लर्निंग मेमोरी पर और फ्रॉम न्यू मेमोरी में इफेक्ट डालते हैं, इम्पेयर करते हैं। सेवरल बेंजोडाइजिपीन्स हैव ए एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी एंड सम आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। कुछ बेंजोडाइजिपीन्स होते हैं वो आपके एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से ये एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। स्टेटस एपिलेप्टी के अंदर सीजर डिसऑर्डर में भी यूज़ किए जा सकते हैं। हाई डोज ऑफ बेंजोडाइजिपीन्स की बात करें तो ये आपके हाई डोज ऑफ बेंजोडाइजिपीन रिलैक्स द स्पासिटी ऑफ द स्केलेटल मसल में जो स्पाज्म हो रहा था, हाई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, उसको ये रिलैक्स कर देते हैं एट हाई डोज ऑफ बेंजोडाइजिपीन। जैसे रिलैक्सेशन होने की वजह से जो मसल्स में स्पाज्म हो रहा है उसको ये कम कर देते हैं। एडीएम की बात करें, बेंजोडाइजिपीन लिपोफिलिक होता है। दे आर रैपिडली एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम ओरल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं, मेटाबलाइज इन द लिवर एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ड्राउजनेस कन्फ्यूजन्स आर टू मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बाय द बेंजोडाइजिपीन्स। ड्राउजन कन्फ्यूजन होने लगता है। एडेसिया अकर्स एट हाई डोज एंड प्रोड्यूस एक्टिविटीज दैट रिक्वायर फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन सच एज ड्राइविंग एंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये जो हाई डोज वगैरह इसकी दे दी जाए तो ये आपकी जो आपकी एटेक्सिया मतलब कि ऑटोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है उसको ये कम कर देते हैं। ऑटोनॉमिक एक्टिविटी जो कम हो जाती है जिसकी वजह से क्या मोटर कोऑर्डिनेशन, किसी गाड़ी को चला रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें मतलब वो फॉर्मेलिटी नहीं रह पाती है, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं होता है ड्यूरिंग द ड्राइविंग। इसके अलावा कंजेटिव एनवायरनमेंट डिक्रीज द लॉन्ग टर्म्स रिकॉलिंग और रिटेंशन ऑफ न्यू नॉलेज, यानी कि आपका जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो आपका याद नहीं कर पाते हैं। जो काफ़ी समय से मैं याद किया था वो याद करने में दिक्कत होती है। किसी न्यू नॉलेज को रिटेंशन मतलब एक तरह सीएनएस इंप्रूवमेंट हो जाता है, यानी कि मेमोरी रिलेटेड भी प्रॉब्लम होने लगती है ड्यू टू द बेंजोडाइजिपीन। बेंजोडाइजिपीन कंट्राइंडिकेशन की बात करें, कहाँ से कंडीशन अवॉइड करना चाहिए। बेंजोडाइजिपीन अवॉइड द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मिल्क फीडिंग मदर में अवॉइड करें, लिवर डिसऑर्डर में भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में नहीं देना है, मिल्क फीडिंग मदर को नहीं देना है और लिवर डिसऑर्डर पेशेंट को नहीं देना है। इंट्रैक्शन की बात करें तो अल्कोहल एंड अदर सीनियर डिप्रेसेंट्स इनहांस द सेडेटिव हिप्नोटिक इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजिपीन्स। और अल्कोहल को हम अगर बेंजोडाइजिपीन के साथ में दे तो बेंजोडाइजिपीन के साथ में देने पर उसके इफेक्ट होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, इनहांस हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं यूज़ की। यूज़ बेसिकली इन सभी केसेस में यूज़ किया जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, स्केलेटल मसल स्पाज्म में इसे यूज़ करते हैं। एमनीशिया, नींद नहीं आ रही होती है, एमनीशिया मतलब क्या होता है, जो आपकी सेंसेशन है, सेंसेशन को थोड़ा डिप्रेस करेंगे, क्योंकि जो बेंजोडाइजिपीन आपके प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज़ किए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के सेंसेशन होते हैं, सेंसेशन को थोड़ा सा ये रिलैक्स करते हैं या कम करते हैं। सीजर्स में यानी कि एपिलेप्सी में यूज़ किया जाता है और स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी कि अगर नॉर्मल स्लीपिंग किसी को नहीं हो रही है उस कंडीशन में बेंजोडाइजिपीन का यूज़ किया जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका आज हिप्नोटिक सेडेटिव्स। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं समझता हूँ समझ में अच्छा आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी से शेयर किया जाए तो उसके लिए हेल्प हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।